प्रोजेक्ट इमरान का नुकसान। हामिद मीर का जबरदस्त तज्जिया जब जर्नैलों ने इमरान खान से मुंह मोड़ा। सीनियर सहाफी हामिद मीर का कहना है कि रेंजर्स ने इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से बड़े तज़हीक अमेज अंदाज में गिरफ्तार किया। ऐसा पहली दफा नहीं हुआ था। माजी में भी कई सियासतदान अदालतों से गिरफ्तार किए गए, लेकिन इमरान खान की गिरफ्तारी पर उनकी पार्टी ने जो रद्द-ए-अमल दिखाया उसकी मिसाल पहले मौजूद नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्ता-ए-दार पर लटका दिया गया, लेकिन पीपल्स पार्टी ने जर्नैलों के घरों पर हमले नहीं किए। नवाज शरीफ बार बार गिरफ्तार हुए, लेकिन GHQ पर चढ़ाई नहीं हुई। इमरान खान की गिरफ्तारी पर उनकी पार्टी ने फौज के खिलाफ बाकायदा ऐलान जंग कर दिया। तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल एक सियासी जमात का रद्द-ए-अमल नहीं था, बल्कि ऐसे फैन क्लब का रद्द-ए-अमल था जो एक शिद्दत पसंद फिरके में तब्दील हो चुका है। ये फैन क्लब अपने अलावा किसी को दुरुस्त नहीं समझता। तहरीक इंसाफ के रद्द-ए-अमल में बहुत ज्यादा शिद्दत दरअसल उस तरबियत का नतीजा थी जो पार्टी क़यादत ने अपने बयानात के जरिए की। जब तक फौजी जर्नैल इमरान खान के सियासी मददगार थे तो इमरान खान उन जर्नैलों के गुन गाते थे। जब जर्नैलों ने मुंह मोड़ लिया तो इमरान खान उनके नाम ले लेकर उन्हें डराने लगे। आपको याद होगा कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो तहरीक लब्बैक वालों को धमकी आमेज अंदाज में कहा करते थे कि खबरदार रियासत से मत टकराना वरना पाश पाश हो जाओगे। आज उनकी पार्टी रियासत से टकरा रही है तो तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा गायब हो गए हैं। सियासतदानों की गिरफ्तारी पर ऐसा रद्द-ए-अमल नहीं आना चाहिए कि गिरफ्तारी को जिंदगी और मौत का मसला बना लिया जाए। ये सियासी नापुख्तगी की इंतहा है। तहरीक इंसाफ वालों ने पहले तो सोशल मीडिया पर गाली गलौज से सियासी इख्तलाफात को जाती दुश्मनियों में तब्दील किया और फिर इमरान खान की गिरफ्तारी पर जलाओ घेराव के जरिए रियासती इदारों में अपने बहुत से हमदर्द खो दिए। इमरान खान ने हमेशा जेल में नहीं रहना। आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, अख्तर मेंगल और अली वजीर समेत बहुत से सियासतदान जेलों से वापस आ सकते हैं तो इमरान खान भी वापस आएंगे, लेकिन जेल में उन्हें सोचना चाहिए कि उनकी गिरफ्तारी पर तहरीक इंसाफ ने जो गम गुस्सा दिखाया उसका इमरान खान को फायदा हुआ या नुकसान। आज तहरीक इंसाफ के मुखालफिन को यह कहने का मौका मिल गया है कि ये कोई सियासी जमात नहीं बल्कि एक दहशतगर्द तंजीम है जिस पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। मैं सियासी जमातों पर पाबंदियों के हक में नहीं। सियासी जमातों पर पाबंदियां लगाने से पहले उन रिटायर्ड जर्नैलों के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने प्रोजेक्ट इमरान खान के जरिए पाकिस्तान के आईन और कानून की धज्जियां उड़ाई। काश इमरान खान सियासत में फौज की मुदाखलत खत्म करने के लिए जद्दोजहद करते, लेकिन अफसोस कि हुकूमत से निकलने के बाद उनकी कोशिश ये थी कि फौज उन्हें दोबारा इक़्तिदार में लाए और इस मकसद के लिए उन्होंने कुछ जर्नैलों के नाम लेकर उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की। उनकी वाहिद कामयाबी ये है कि उन्होंने बड़ी खूबसूरती से अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए फौज से लड़ाई का ड्रामा किया। उम्मीद है कि जेल से वापस आकर वो तहरीक इंसाफ को फैन क्लब से एक बाकायदा सियासी जमात बनाने पर तवज्जो देंगे। सियासतदानों को फौज की मदद से इक़्तिदार हासिल नहीं करना चाहिए और फौज को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, वरना वही नुकसान होता है जो प्रोजेक्ट इमरान खान ने पाकिस्तान को पहुंचाया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।